देखो ट्राई एंगल पढ़ना है तो हम लोग ट्राई एंगल माने त्रिभुज, तो ट्राई माने क्या होता है 3, और 3 माने क्या होता है 3, एंगल माने क्या होता है कोण। तो कोण के परिभाषा हम एक दिन बताए थे क्या कि 3 एक बिंदु पर 2 सरल रेखा ऐसे होते हैं, मिलते हैं तो क्या बनते हैं कोण बनते हैं। क्या बनते हैं कोण बनते हैं। तो कोण देखो जैसे इस पर देखो सी कोई बिंदु है, इस पर बी से आया सी तक और ए से आया सी तक, कहाँ तक आया सी तक, तो क्या बना एक कोण बना। ऐसे ही कहता है। अब देखो संरेख का मतलब समझ लो, संरेख का मतलब समझ लो। अब देखो संरेख का मतलब होता है 3 बिंदु एक सीधी रेखा में रहते हैं तो क्या बनते हैं, क्या होते हैं संरेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं संरेख। यदि यही अगर 3 अल्टरनेट हो जाए, क्या हो जाए अल्टरनेट हो जाए, तो ये बिंदु क्या कहलाते हैं असंरेख। क्या होता है असंरेख। इसलिए 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो ज्यामिति गणित के ये भाग है, जो ज्यामिति आकृति बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं त्रिभुज। नहीं तो ऐसे सब कोई सरल परिभाषा जो पढ़ते हैं कि 3 रेखा खंडों से घिरे आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज के गुण क्या है या विशेषता क्या है, सो देख लो क्या होते हैं। तो 3 कोण, देखो कोण P हो गया, कोण Q हो गया, क्योंकि कोण देखो P बिंदु पर देखो ये PQ और PR, एक P बिंदु पर आ रहा है तो कौन बना ठीक, क्या बना रे कौन बना। दूसरी बात देखो PR बिंदु पर P से R और Q से R तक, तो तब पर भी कौन बना। तो 3 कोण ठीक है ना, 3 भुजा। तो देखो PQ एक भुजा हुआ, QR एक भुजा हो गया, PR एक भुजा और QR एक भुजा। अब 3 शीर्ष, शीर्ष को कहते हैं वर्टिक्स, इंग्लिश में क्या करते हैं वर्टिक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिक्स। PQ इसमें हम लोग लिखेंगे PQR, क्या हो जाएगा PQR, ये क्या हो गया वर्टिक्स हो गया, समझ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। क्या होते हैं कितने प्रकार होते हैं। आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 3 प्रकार के। एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है समकोण त्रिभुज। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो समबाहु, क्या होता है समबाहु। एक होता है विषम समद्विबाहु, समद्विबाहु। एक होता है विषम बाहु, विषम बाहु। तो अब देखो कोण के आधार पर काय गो होता है वो, अरे 3 गो, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। अब जरा ये देख लेते हैं सम के मतलब क्या था कोण के। अब भुजा के आधार पर पढ़ते हैं हम लोग, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर से पढ़ लेते हैं। कोण के आधार पर कोण पढ़ लेंगे, इसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग भुजा के आधार पर पढ़ते हैं। सम का अर्थ समझ लेते हैं। सम, सम मतलब क्या होता है बराबर। क्या होता है बराबर। क्या होता है वो बराबर या समान। क्या होता है बराबर या समान। अब बाहु मतलब क्या होता है भुजा। 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 क्या होता है कन्हैया बाहु मतलब भुजा। अब देखो दुई मतलब हम लोग पढ़ते हैं दू। क्या पढ़ते हैं दू। हम लोग दुई मतलब क्या होता है दो। सबका अर्थ समझो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। विषम, विषम का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है अलग अलग। क्या होता है अलग, या इसको कहते हैं बराबर नहीं, बराबर नहीं। क्या कहते हैं बराबर नहीं। तो जरा देख लो समद्विबाहु कैसे पढ़ेंगे।
सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब दो। तो देखो सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, तो वे त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या होते हैं बराबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। सम मतलब दो, सम मतलब बराबर, और दो मतलब क्या होता है दो, दो मतलब क्या होता है दो। तो जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे समद्विबाहु। क्या कहेंगे समद्विबाहु। विषम का मतलब होता है अलग अलग या बराबर नहीं। जिस त्रिभुज के कोई भुजा बराबर नहीं होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। समझ गया। इसके बाद हम लोग इसके सब परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक।